नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए 4th सेमेस्टर का पार्ट बी, यूनिट नंबर 1। इसमें हम देखेंगे औपचारिक तथा औपचारिकेतर शिक्षा। इसमें हम शिक्षा के बारे में देखेंगे कि शिक्षा होती क्या है। इसके पहले हमने प्रसार शिक्षा के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन किया था। अब इसमें हम शिक्षा का प्रकार देखेंगे, शिक्षा क्या होता है तथा शिक्षा कितने प्रकार की होती है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली अनवरत क्रिया होती है। जो हमारी शिक्षा होती है पूरे जीवन चलती रहती है किसी न किसी रूप में, क्योंकि पूरा जीवन हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। बालक अपने वातावरण में प्रत्येक समय कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सीखता रहता है। यह सीखना सिखाना ही शिक्षा है, लेकिन कैसे सीखा जाए, सीखना क्या है, कहाँ से सीखा जाए, कैसे सीखा जाए इत्यादि समस्त बातों का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें शिक्षा के प्रकारों को समझना होगा कि किस तरीके की हम शिक्षा प्राप्त करें तथा कैसे प्राप्त करें, क्या प्राप्त करें। इस सब तरीके का जो आंसर है वो हमें शिक्षा के प्रकार से ही समझ में आएगा। तो अगर हम शिक्षा के प्रकार को देखें तो शिक्षा को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला औपचारिक शिक्षा, उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा, उसके बाद औपचारिकेतर शिक्षा। औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन और औपचारिकेतर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इस तरीके से शिक्षा को यहाँ हमने देखा कि 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम औपचारिक शिक्षा के बारे में देखेंगे। नियमित शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ये शिक्षा जो होती है इसका सब कुछ निर्धारित होता है। जैसे हम कॉलेज में, विद्यालय में जो शिक्षा लेते हैं उसमें सब कुछ क्लियर होता है। जैसे हमारा स्थान क्लियर होता है, समय क्लियर होता है, हमारा पाठ्यक्रम क्लियर होता है, तो सब कुछ एकदम श्योर होता है जैसे हम विद्यालय में लेते हैं, जो किसी निर्धारित समय व समझ से शुरू की जाती है। इस शिक्षा जीवन के विषय में विद्यार्थी को पहले से ही मालूम होता है कि क्या शिक्षा दी जा रही है। इस शिक्षा के लिए पहले योजना तैयार कर ली जाती है और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें एक पाठ्यक्रम बताया जाता है, उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से हमें पढ़ना होता है। उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इस तरह के पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें औपचारिक शिक्षा में आपने यही देखा कि सब कुछ पहले से निर्धारित होता है, जैसे हमारा विद्यालय और कॉलेज की शिक्षा होती है। उसके बाद है औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अगर इसकी विशेषताएं देखें तो विशेषताएं निम्नलिखित होती है। जैसे औपचारिक शिक्षा नियमित होती है। औपचारिक शिक्षा पहले योजना तैयार कर ली जाती है। पहले इसमें योजना बताई जाती है किस क्लास के लिए कौन सी किस लेवल की हमें शिक्षा देनी है। औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य सामान्य व आदर्शात्मक होते हैं। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक, बहुउद्देशीय तथा जीवन से संबद्ध होता है। औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत तथा भावी जीवन की तैयारी है। अगर औपचारिक शिक्षा का आप सीधा सा समझे, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यही आपकी औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों एवं आवश्यकताओं का प्रतीक होता है। औपचारिक शिक्षा में उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद अब हमारे पास दूसरे प्रकार की शिक्षा है जो कि अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा अनियमित शिक्षा होती है या औपचारिक शिक्षा का जस्ट अपोजिट होता है। अनियमित शिक्षा वह है जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विद्यालय, अनुशासन व वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। यह जो शिक्षा होती है हमारे जीवन के समस्याओं से संबंधित होती है। यह कोई विद्यालयी शिक्षा नहीं होती। भारतीय विचारधारा के अनुसार तो शिक्षा माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है और गर्भ से शुरू होने के बाद मृत्यु तक चलती रहती है। व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि विद्यार्थी शुरू में ही माँ से, फिर उसके बाद पिता, भाई बहन, परिवार, पड़ोस, समाज, देश, शिक्षक तथा वातावरण के कई तथ्यों को सीखता है। प्राथमिक शिक्षा से सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति निर्धारित समय में न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना का आरंभ किया गया है। तो इस तरीके से यह औपचारिक शिक्षा का जस्ट उल्टा होता है और यह शिक्षा पूरी तरीके से हमारे जीवन से तथा हमारे जीवन की समस्याओं से संबंधित होता है। अब इस शिक्षा की अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताओं को देखें तो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है, जो हमारे जीवन में हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है, इसका संबंध मनुष्य की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं से होता है। अनौपचारिक शिक्षा का लक्ष्य भी विशिष्ट होता है। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक व समयानुसार होता है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा समस्याओं की जानकारी व पूर्ति और समाधान से संबंधित होता है कि मनुष्य की आवश्यकता क्या है
है, उसकी समस्या क्या है और उसको किस तरीके से हम पूर्ति कर सकते हैं। अगला है अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है तथा इसके नियमों व क्रमों में लचीलापन होता है, हम आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम के चयन मुख्य आधार आसन्न समस्याएं होती हैं, इसी कारण इसे उद्देश्य इसके जो होते हैं वो सीमित होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का संगठन का प्रशासन व्यक्ति की मुख्य आवश्यकताओं, समस्याओं, भौतिक साधनों की उपलब्धि और मानवीय साधनों को प्राप्त करने के लिए होता है। तो कुल मिलाकर के अगर इन शॉर्ट में हम समझे, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह हमारे जीवन की प्रत्यक्ष जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके हल से संबंधित होता है। उसके बाद है अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य देखें तो उसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जो हमारा संवैधानिक लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए हम ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए, शैक्षिक स्तर के उन्नयन के लिए, भावी जीवन की उन्नति व समृद्धि के लिए, औपचारिक शिक्षा की कमियों एवं उसकी पूर्ति के लिए। जो भी हमने अपने जीवन काल में औपचारिक शिक्षा को ग्रहण किया, अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो ये अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा पूर्ति की जा सकती है। शिक्षा के स्तर में गिरावट एवं विद्यार्थियों में उसके प्रति उदासीनता के समाधान के लिए ये शिक्षा ग्रहण की जाती है। उसके बाद है औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, जो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या कार्यक्रम होते हैं, जैसे अनौपचारिक शिक्षा उन व्यक्तियों को प्रदान करनी चाहिए जो अपना व समाज का भला करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत उन समस्त स्त्री पुरुष को शामिल किया जाता है जो भविष्य के प्रति आशावान हो और आज की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं और सुलझाने में विश्वास रखते हों। अनौपचारिक शिक्षा किसी एक विशेष व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाती, यह सभी के लिए होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। तब अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। जैसे निरक्षर विद्यार्थी जो 6 से 14 वर्ष के हों, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्ति जो 15 से 25 वर्ष के हों, व्यवसाय परक प्रशिक्षण के लिए, व्यवसाय किसी चीज़ की व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण करना, विश्वविद्यालय अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, अर्ध शिक्षित प्रौढ़ों के लिए जो पूरी तरीके से शिक्षित नहीं होते हैं, सभी के लिए सतत प्रदान की जाने वाली शिक्षा व्यवस्था, और कृषक व मजदूरों के लिए अनौपचारिक शिक्षा। तो मुख्य रूप से जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इन्हीं व्यक्तियों के लिए होती है। उसके बाद है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में संबंध। अगर देखें दोनों में तो क्या संबंध है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के संबंध को देखें तो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु सहयोगी हैं। मतलब अगर इनका काम देखने में भले ही विरोधी लग रहा है लेकिन ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, सहयोगी होते हैं। औपचारिक शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा ही सफल बनाती है, जो बिना किसी महत्वपूर्ण नियोजन के लगातार चलती रहती है। इसके मुख्य साधन समाज, परिवार, राज्य, किताबें, समाचार पत्र, नाटक, खेलकूद, चलचित्र व मानव समूह होते हैं जो किसी भी समय किसी भी प्रकार के विद्यार्थी पर प्रभाव डालते ही रहते हैं और विद्यार्थी की रुचि को एक निश्चित दिशा प्रदान करते रहते हैं। तो इस तरीके से औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, वही उसको ले जा करके पूरा करते हैं। अब हम जो शिक्षा का तीसरा प्रकार है उसके बारे में देखेंगे, औपचारिकेतर शिक्षा। यह शिक्षा औपचारिकेतर शिक्षा योजनाबद्ध पद्धति पर आधारित होता है, इसको योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र संस्थागत क्षेत्रों से बाहर होता है। इसका संबंध व्यवसाय व कार्य क्षेत्र से होता है, जो भी व्यवसाय हम अपने जीवन में करते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों को शिक्षण पाने का मौका देता है जो संस्थागत औपचारिक शिक्षण से वंचित रह गए हैं, जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं। यह मुख्यतः उन व्यक्तियों को लक्षित लिए होता है जो गांव में रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि औपचारिकेतर शिक्षा द्वारा उनकी मनोदशा, संकल्पना, बौद्धिक स्तर व कार्यकुशलता में भी बदलाव आ जाता है। तो विभिन्न विद्वानों ने औपचारिकेतर शिक्षा की परिभाषा अपने शब्दों में प्रदान की है। तो हम देखेंगे वार्ड एवं डेटनी के अनुसार, तो इनके अनुसार हम देखेंगे इन्होंने क्या परिभाषा दी है। जैसे यह सच है कि औपचारिकेतर शिक्षा का लाभ सत्य में वे ही प्राप्त कर पाते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन लोगों की अनुभूत आवश्यकता के अनुकूल ही शिक्षण की विषय वस्तु बनाना औपचारिकेतर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। तो इस तरीके से अलग अलग परिभाषा दी गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो औपचारिकेतर शिक्षा होती है ये हमारे औपचारिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद होती है, या जो होती है प्रौढ़ अवस्था में होती है, या हमारे दैनिक आवश्यकताओं की होती है। जो लोग वंचित रह गए हैं, औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाए हैं, वो प्रौढ़ अवस्था में पहुंचने के बाद भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसकी विशेषताओं पर गौर करेंगे। जैसे औपचारिकेतर शिक्षा की विशेषताएं क्या है।
औपचारिकेतर शिक्षण ऐसी शिक्षण विधि है जो नवाचार को महत्व प्रदान करती है। वह व्यक्ति के संपूर्ण विकास के द्वारा लक्षित होती है। मतलब व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को महत्वपूर्ण बनाती है और उसको एक लक्ष्य निर्धारित करती है। औपचारिकेतर शिक्षा व्यक्तिगत विकास के साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो व्यक्ति अशिक्षित रह गए हैं वो बाद में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो कहीं न कहीं राष्ट्र का विकास भी होगा। औपचारिकेतर शिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम व आकलन की पद्धति अत्यधिक व्यवहारिक होती है। व्यक्ति अपना आकलन अपने आप कर पाता है, यह देखकर कि उसके कार्य कौशल, मनोवृत्ति व व्यवहार में शिक्षण के परिणाम स्वरूप कौन कौन से अंतर आ गए हैं। और औपचारिकेतर शिक्षा अनवरत शिक्षण का एक स्वरूप है जो जीवन भर चलती रहती है। इसके साथ ही इसमें प्राप्तकर्ता की आयु की सीमा संबंधी कोई बंधन नहीं होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह प्रौढ़ावस्था तक शिक्षा ग्रहण की जाती है और यह जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि जीवन भर हम अपनी जीवन से समस्याओं से संबंधित कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इस तरीके से ये भी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद औपचारिकेतर शिक्षा का क्षेत्र, इसका क्षेत्र देखेंगे कितना दायरा किसका इतना फैला हुआ है। औपचारिकेतर शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मूलतः इसे ऐसी शिक्षण पद्धति कहा जाता है जो कि ऐसे बच्चों व युवा लोगों के निमित्त होती है जो विद्यालय शिक्षण पूर्ण नहीं कर पाए हैं। जो लोग ऐसे वंचित रह गए हैं विद्यालय शिक्षा से, अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, वो आगे पहुंच गए हैं, तब भी वो इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए ये इसका क्षेत्र जो है बहुत ही विस्तृत है। समाज के समस्त वर्ग इसका लाभ प्राप्त करते हैं। कोई भी ऐसा वर्ग जाति नहीं है कि इनके लिए नहीं है। अतः यह अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों में रहने वालों के निमित्त ज़्यादा अनुकूल समझी जाती है, जो पिछड़े वर्ग के होते हैं। इनमें संस्थागत परंपराएं, नियमबद्धता व जड़त्व नहीं होता और ना ही कई कक्षाएं होती हैं। इसकी सीमा किताबों तक ही प्रतिबंधित नहीं होती है। ऐसा नहीं कि एक सिलेबस होगा, किताब पकड़ाया जाएगा और उनको शिक्षा सिखाई जाएगी। इसमें व्यक्ति को साक्षर तथा शिक्षित बनाया जाता है। यही वजह है कि इसका क्षेत्र जो होता है अत्यंत विस्तृत होता है। उसके बाद जो औपचारिकेतर शिक्षण नई जानकारियों से भरपूर होने के कारण व्यक्ति को तुरंत इसे अवगत करा देता है। जैसे खाद, बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक जैसे कोई नई किस्म का आविष्कार होता है तो वह किसानों तक तुरंत पहुंच जाता है। इसकी जानकारी जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह लघु उद्योगों से जुड़े लोगों को व्यवसाय से संबंधित जानकारी, ऋण सुविधा व बिक्री व्यवस्था की जानकारी भी प्रदान की जाती है। और गृहिणियों को औपचारिकेतर शिक्षण के माध्यम से कई क्षेत्रों में लाभान्वित, जैसे गृह निर्माण, गृह प्रबंध, पोषाहार, शिशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा, घरेलू प्रयोग की वस्तुएं आदि बनाना सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि शिक्षा होती है, क्या होती है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और वो कितने प्रकार की होती है। तो इस तरीके से इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।